नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटर। नीट का करेक्शन विंडो 3 दिन का ही है। वो एक्चुअली करते वक्त बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो कैसे करेक्शन करना है ये बताने के लिए आज का शॉर्ट वीडियो। अगर किसी का कुछ भी करेक्शन नहीं है तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेकिंग के लिए वगैरह लॉगिन मत कीजिए। प्रॉपरली अगर आपको करेक्शन करना ही है, जो अलाउड पॉइंट है उसमें से कुछ आपका पॉइंट है और वो आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरत है, तो ही ये लॉगिन करके जो बताई हुई नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो फॉलो कीजिए। सो neetnta.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में नीट यूजी 2025 करेक्शन विंडो ये देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद एक्चुअली आपको लॉगिन करना पड़ेगा विथ योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। सो रेगुलर विंडो लॉगिन हो जाएगा। सो लॉगिन करने के बाद आपको आपका करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म ये यहाँ पे टैब नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना। अगर आपका प्रीवियस आपको जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको विंडो यहाँ पे बटन मिल जाएगा। सो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पे और एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब कोई भी डायरेक्टली एप्लीकेशन आपका एडिट ना कर सके, इसके लिए आपको यहाँ पे ओटीपी भेजा जाता है, और ओटीपी भेजने के बाद आपका ओटीपी मैच हो जाएगा ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, किस पे भी एक पे सेम ही ओटीपी आता है। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आगे जाना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे नजर आएंगे। अब ऑफकोर्स हमने अनलॉक किया है तो फाइनल सबमिट हमें नजर नहीं आएगा। अब आपको ये प्रॉपरली डिटेल्स चेक करने हैं, और अगर कुछ भी करेक्शन नहीं है तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आपको कुछ एडिट नहीं करना है तो स्किप कर लीजिए। जो आपको एक्चुअल में एडिट करने का पॉइंट मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अब ये सारी डिटेल्स जो है वो नॉट एडिटेबल है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स। सो पर्सनल डिटेल्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम नाम, बर्थ डेट, जेंडर ये अपडेट नहीं कर सकते, फादर या फिर मदर में से एक का किसी का नाम अगर मिस्टेक है तो हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये अलाउड है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी गलत है तो यू कैन एडिट दैट, वो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया गया है। कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी आपको चेंज जैसे भी करना है तो आप यहाँ पे अभी भी चेंज कर सकते हैं। जनरल से आपको दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट होना है या फिर आपके कैटेगरी से जनरल में आना है तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हैंडीकैप का ऑप्शन, यस हम चेंज कर सकते हैं। नो बोला था यस करना है, यस बोला था नो करना है, यस पॉसिबल है। बाकी नीचे जो ऑप्शंस है वो ऑफ कोर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ब्लॉक करके रखे हैं, वो एडिटेबल नहीं मिलेंगे। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स। सो आइडेंटिटी डिटेल्स ऑफ कोर्स वेरीफाइड ही रहेगी तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर पाएंगे। अपार आईडी, सो मेरे हिसाब से वो भी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। बट जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है एग्जामिनेशन डिटेल्स, अगर इसमें आपका अगर सेंटर अगर गलत आ गया, लैंग्वेज अगर क्वेश्चन पेपर अगर गलत आ गई है तो यहाँ पे हम वो एडिट कर सकते हैं। तो वो आप प्रॉपरली देख लीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके फादर मदर की जो डिटेल्स है वो भी ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन के एडिट के लिए ऑप्शन आया है, बट आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वो स्किप कर सकते हो। उसका कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स नंबर पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो भी अगर कुछ ईयर वगैरह का कुछ अगर मिस्टेक हुआ होगा, आपके यहाँ पे कॉलेज के नेम में मिस्टेक हुआ होगा, तो कंप्लीटली पूरा डेटा एडिटेबल इसमें भी है। तो कुछ टेंशन लेने की इसमें भी जरूरत नहीं है, यू कैन एडिट दैट। अब एडिशनल डिटेल्स, जब हम एडिशनल डिटेल्स बोलते हैं तब उसमें ट्विंस है नहीं है, ब्लॉक कर दिया ऑप्शन, कुछ इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले आपने नीट दी थी क्या, कितने बार दी थी, ये भी ऑप्शन कुछ यूजफुल नहीं है। चेंज करना है तो चेंज करने का मौका दिया है, बट इससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलमोस्ट ब्लॉक ही सबकी रहेगी, कोई भी एडिट इस पे नहीं कर सकता। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब इमरजेंसी वाला भी ब्लॉक ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अगर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड में भी चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो करेक्शन अलाउड है वो सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट इसमें अलाउड है। सो आपको चेंज करना है तो इसमें ही आप चेंज कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका
10 फिंगर्स के इंप्रेशंस कैसे हैं, आप में उसमें कुछ मिस्टेक है क्या, वो कुछ वेरीफाई नहीं होते, सो डोंट नीड टू वरी। फोटो ये डेफिनेटली सभी ने देख के अपलोड करना चाहिए था, तो फोटो का विंडो उन्होंने अभी तक अपलोड करने का, करेक्शन करने का कुछ ओपन नहीं किया है। अगर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि सर हमारा फॉर्म में फोटो ही गलत है, फोटो ही गलत है, तो एनटीए को स्पेशली ईमेल करना पड़ेगा, मे बी दे विल अलाउ। बट आई डोंट थिंक कि बाकी कौन से भी 10th का मार्कशीट का कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कौन सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका गलत अपलोड हुआ है, इसकी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत है। जो भी आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ गलत अपलोड हुआ है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, फोटो एंड सिग्नेचर ये दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एडमिशन के टाइम आपका फोटो तो डायरेक्टली चेक होगा, सुपरवाइजर चेक करेंगे सेम मैचिंग है क्या, और सिग्नेचर क्योंकि आपको वो करनी है, तो वो जो अपलोड करेंगे वैसे आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आपको टेंशन लेने वाले कुछ भी पॉइंट्स नहीं है, ये सब आप प्रॉपरली चेक करेंगे और बाद में फाइनल सबमिशन पे जाएंगे और आप सबमिट करेंगे। सो ये है करेक्शन विंडो। सो ये आपको लास्ट स्टेज में पूरा फॉर्म चेक करने का मौका मिलेगा, वो आपको चेक करके लेना है और फाइनल सबमिशन यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यू हैव मेड चेंजेस, मतलब आपका जो भी करेक्शन आपने किया था वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। होम पे क्लिक करेंगे तो वापस सेम विंडो पे आप रिटर्न आ जाओगे। अब यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, बेसिकली ये डाउनलोड नहीं हो रहा है कंफर्मेशन पेज। बाद में वो शायद से ग्लिच सॉल्व भी हो जाएगा, बट आपने जो चेंज किया है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म में मैंने ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट किया जनरल से, तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करने के बाद अगर वो एक्टिव हो जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन टेक प्रिंट। जस्ट क्लिक करना कंट्रोल+P। सो कंट्रोल+P क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ सेव हो जाएगा और आपके पास एज अ प्रूफ कुछ ना कुछ मेंटेन रहेगा। सो ऐसे आपको एडिट करना है। अगर आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी एडिट करना नहीं है आपको, तो आपको ये सब प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, यही आपका काम रहेगा। दैट्स इट, करेक्शन विंडो सबको पता चल गई होगी। 11th मार्च डेडलाइन है, उससे पहले जो भी करेक्शन है यू कैन डू। थैंक यू सो मच।